चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई जिलों में तापमान बढ़ता जा रहा है, 40 के पार भी पहुंच चुका है। आपको बता दें, प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और ऐसे में कई जिलों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें, आम जनता परेशान हो चुकी है। डूंगरपुर में 55 साल का रिकॉर्ड यहां पर टूट चुका है। 10 अप्रैल तक भीषण गर्मी रहने का अनुमान भी मौसम विभाग लगा रहा है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और ऐसे में जनता का हाल बेहाल होता जा रहा है। आपको बता दें, कई जिलों में 43 से ऊपर पारा पहुंच चुका है। बढ़ती गर्मी को लेकर जनता का हाल बेहाल है। आपको बता दें, डूंगरपुर में 55 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 10 अप्रैल तक भीषण गर्मी रहने का अनुमान यहां पर मौसम विभाग ने लगाया है। दिन ब दिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में न केवल आम जनता बल्कि जीव जंतु को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर डूंगरपुर का 55 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अप्रैल के महीने में 43 डिग्री के पार यहाँ पर पारा पहुंच चुका है और ऐसे में सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी देखिए यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और लगातार दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन निकलता रहता है, तापमान बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अप्रैल के महीने में 43 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। और जैसलमेर से हमारे संवाददाता रजत व्यास लाइव जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। रजत, जैसलमेर राजस्थान का एक सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला जिला है, ऐसे में वहां पर क्या तापमान है, वहां पर किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, जैसलमेर में कहीं या पूरे राजस्थान में मौसम विभाग ने 19 जिलों में जो है वो हाई हीट डे घोषित किया है और इसी के चलते फिलहाल अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ तकरीबन 40 से 42 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा है और भीषण जो गर्मी है वो जैसलमेर में और जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में पड़ती नजर आ रही है। जी रजत, वहां पर अगर हम तापमान की बात कर ले तो कितना तापमान वहां पर अब तक पहुंच चुका है सबसे ज्यादा? ऐसे में लोगों का क्या रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? जी, दिन की जो शुरुआत है वही 27 डिग्री टेम्परेचर से यहाँ पर हो रही है और जो 27 डिग्री टेम्परेचर सुबह 8 से 8:30 बजे यहाँ पर दर्ज किया जाता है, उसके बाद जो अभी फिलहाल दोपहर का टेम्परेचर है वो तकरीबन 42 डिग्री तक जा पहुंचता है और शाम तक जाते जाते ये टेम्परेचर 40 डिग्री तक बना रहता है। तो इस हिसाब से जैसलमेर में हाल फिलहाल जो माहौल है वो ये है कि आप अगर अभी देखना चाहें तो पीछे सड़क जो है वो बिल्कुल खाली नजर आ रही है। लोग इक्का दुक्का जो है वो ही अपने घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कोई आवश्यक काम है तो निकलते नजर आ रहे हैं, ठंडे पदार्थों का, शीतल पेय का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल रजत, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि 42 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर पे पहुंच चुका है। अप्रैल का महीना है ये, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि मई और जून में क्या हाल होगा। क्या वहां पर लू भी चल रही है या केवल अभी गर्मी से ही लोगों को परेशानी हो रही है? फिलहाल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अप्रैल महीना नहीं है गर्मी का जैसलमेर के लिए। जैसलमेर जो है वो गर्मी के लिए मई और जून में जाना जाता है, लेकिन अप्रैल माह के शुरुआत में ही जो गर्मी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं जैसलमेर के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करती नजर आ रही है और जो पारा दर्ज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक पारा जो है हाई लेवल तक जाता नजर आ रहा है, जिससे कि यहाँ के लोगों को और खासकर किसानों को या ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गर्मी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जैसलमेर की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि अप्रैल के महीने में ही सबसे पहली बात तो 43 डिग्री टेम्परेचर वहां पर पहुंच चुका है। ऐसे में सड़कें वहां पर सूनी नजर आ रही है क्योंकि कोई भी इतनी भीषण गर्मी में अपने घरों से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। और ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं जीव जंतु की, तो वो भी कहीं ना कहीं छाया ढूंढकर अपने आप को इस तपती गर्मी से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जयपुर से हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल लाइव जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। अक्षय, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कई जिलों में 43 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। ऐसे में अगर हम जयपुर की बात करें तो क्या तापमान?
राजधानी अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में पिछले कई दिनों से गर्मी का सितम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश भर में प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो गर्मी अपना कहर ढाती हुई नजर आ रही है। आम जनता गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का यहाँ पर सहारा लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं अगर जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतुओं के लिए व्यवस्था आम जनता अपने घरों के बाहर जो पानी के कुंड टाइप में मिट्टी के वो बनाकर रखती है, ताकि जीव जंतु यहाँ पर पानी का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और अपना जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की है कि लगातार जो गर्मी का असर है प्रदेश भर में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। प्रदेश के सभी शहरों में 45 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। आम जनता गर्मी से त्रस्त है और लगातार जो लू के जो थपेड़े हैं आम जनता पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो गर्मी का सितम लगातार बरकरार है, आम जनता परेशान है। वहीं डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने भी आम जनता से गुजारिश की है कि दोपहर में कम से कम निकले, जितना जरूरी काम हो तो ही निकले, और साथ में अपने साथ में पानी की बोतल हो या छाता हो, ऐसे जो सामग्री हो वो साथ लेके चले ताकि वो गर्मी से यहाँ पर अपना बचाव कर सके। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए यहाँ पर अगर हम मौसम विभाग की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट यहाँ पर जारी हो चुका है, तो लोगों ने किस तरह की तैयारियां यहाँ पर कर ली है। अगर हम बात करते हैं कूलर्स की और एसी की, तो साफ तौर पर अप्रैल के महीने में ही लोगों को उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है। जी देखिए, वैसे जब भी गर्मी का सीजन आता है तो आम जनता अप्रैल तक यहाँ पर अपने घरों में एसी और कूलर चलाती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर तो अप्रैल से पहले ही यानी कि मार्च माह की 20 तारीख से ही आम जनता के कूलर एसी वो यहाँ पर शुरू हो चुके थे, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो अपना असर दिखा रही थी। मौसम विभाग ने अपनी जानकारी पहले दे दी थी कि इस बार जो गर्मी है काफ़ी तेज पड़ेगी। जो सूर्यदेव है अपने जो तीखे तेवर है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाते हुए नजर आएंगे। तो आम जनता तो मार्च से ही कूलर पंखे यहाँ पर चलाना शुरू हो गई थी। लगातार जो गर्मी का असर है वो आम जनता पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अक्षय, देखिए यहाँ पर जब लगातार गर्मी का सितम पड़ता जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि मार्च के महीने से ही आम जनता को एसी और कूलर चलाने की जरूरत पड़ गई है, क्या बिजली की कटौती की भी कहीं पे शिकायत आ रही है? क्योंकि ऐसे मौसम में अगर कहीं पर बिजली की कटौती होती है तो आम जनता का हाल बेहाल हो जाएगा। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बिजली कटौती कुछ कुछ जिलों में देखने को मिलती है, क्योंकि बिजली विभाग वहां पर कुछ कुछ हिस्सों में बिजली काटता है और कुछ कुछ हिस्सों में नहीं काटता। तो बिजली की कटौती भी राजस्थान के अलग अलग जिलों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पानी की किल्लत भी यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। तो आम जनता यहाँ पे काफी त्रस्त है बिजली कटौती से और पानी की जो कम सप्लाई है उससे। तो आम जनता सीधे तौर पर सरकार से मांग कर रही है कि जो बिजली की कटौती है उस पर थोड़ी राहत दे, पानी पर राहत दे, ताकि आम जनता अपना जीवन यापन कर सके। जी बिल्कुल अक्षय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने तस्वीरें दिखाई, वहां का हाल आपको बताया। जयपुर के भी हाल हमने आपको बता दिए कि किस तरह से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। 20 मार्च से ही लोगों के घरों में एसी और कूलर चालू हो गए, और ऐसे में अगर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली की कटौती भी की जाती है। तो इस तरह के मौसम में अगर बिजली की कटौती का सामना आम जनता को करना पड़ता है तो गर्मी से हाल और बेहाल हो जाएगा। और इसी बीच कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आइए उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, कोटा की हम अगर यहाँ पर बात कर ले तो कितना तापमान वहां पर, किस तरह का लोगों का बर्ताव गर्मी को देखते हुए? आयुषी, अगर कोटा में गर्मी की बात की जाए तो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही अप्रैल माह शुरू हुआ तो 4.3 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। अगर आज के तापमान की बात करें तो 42.1 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। आज सुबह 10 बजे से ही यहाँ पर गर्म हवाएं चल रही है और लू का जो दौर है वो चल रहा है। कहा जा रहा है कि चैत्र के महीने में जेठ जैसी गर्मी यहाँ पर महसूस की जा रही है। अगर सड़कों पर भी देखा जाए तो लोग जिस तरह से यहाँ पर दिख रहे हैं तो रोड सुनसान से होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है जैसे वैसे रोड भी खाली होते जा रहे हैं। लोग से अपने आप को बचाने के लिए कहीं कपड़ा और जो ज़रूरी चीज़ें शापी उनको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यही हाल रहा
और जिस तरह से मौसम विभाग के जानकारों के अनुसार अगर बात माने तो 1 से 2 डिग्री तापमान और बढ़ने के आसार है। अगर बात की जाए अगले 5 दिनों की, जब से अप्रैल का माह शुरू हुआ है तो 4.3 डिग्री तापमान जरूर बढ़ा हुआ है। लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं मगर गर्मी का जो प्रकोप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है जैसे सूरज का जो प्रकोप है वो सीधा शरीर पे आ रहा हो और लोग झुलसाने वाली गर्मी का सामना कोटा को करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है आयुषी कि कोटा पथरीला इलाका है। कोटा जो संभाग है वहाँ पर पथरीली की जो खाने हैं, कोटा स्टोन कहें चाहे सैंड स्टोन, ये अगर जब गर्म होता है तो इसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और साथ में अगर रात की बात की जाए तो रात में भी यहाँ पर लू का दौर देखने को मिल रहा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाला समय काफ़ी कठिन है क्योंकि लोगों को भीषण गर्मी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। जी आयुषी। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि कोटा एक पथरीला इलाका है और ऐसे में लगभग 43 डिग्री कोटा में भी पहुंच चुका है तापमान। आने वाले दिनों में जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है अनुमान लगाया जा सकता है कि पहुंच जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करते हैं पानी की किल्लत की या फिर बिजली की कटौती की क्या इस तरह की चीज़ों का भी सामना आम जनता को करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर जल की आपूर्ति होगी और यहाँ पर बिजली की भी कटौती होती है तो लोग एसी कूलर भी नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल आयुषी, ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर ये सवाल भी काफ़ी लाजमी है क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो बिजली के सारे उपकरण हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और इतनी बिजली, कहीं ना कहीं जो कोयले का जो संकट प्रदेश में आन पड़ा हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं बिजली कटौती होने के भी आसार है। अगर आज भी देखा जाए तो कोटा शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती हुई है। बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। व्यापारी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बिजली कटौती का संकट आया हुआ है। अगर पानी की बात करें, कोटा चंबल की नदी के तट पर बसा हुआ है और चंबल की नदी के तट पर भी यहाँ पर लोग प्यासे हैं क्योंकि कई ऐसी जगह आयुषी जहाँ पर चंबल का पानी अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। पेयजल की जो लाइन है वहाँ तक नहीं पहुँची है, वो लोग प्राइवेट टैंकर से पानी लेने को मजबूर है। कोटा के की बात करें तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी का संकट गहराता जा रहा है और पानी संकट इतना गहरा गया है कि वहाँ पर प्राइवेट टैंकर और सरकारी टैंकर है उनसे भी जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो आने वाला जो समय है और जिस तरह से सूर्य देव अपने रुद्र रूप में है तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो प्रकोप है वो आने वाले समय पे देखना पड़ेगा। और साथ में पानी और बिजली का जो संकट है वह भी प्रदेश की जनता के साथ कोटा की जनता को भी यहाँ पर सहन करनी पड़ेगी क्योंकि बिजली कटौती शुरू हो गई है। जी आयुषी। जी बिल्कुल राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के